अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान अशरफ के बारे में। तो इमरान अशरफ आजकल आप सभी को पता है कि एक तो इनका प्रोग्राम बहुत हिट्स आ रहा है, दूसरी तरफ लोग इन पर बड़ी तनकीद करते हैं कि बहुत ओवर एक्टिंग करते हैं। वो क्यों, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि मैं उनसे जेलस होता हूँ। भाई, मैं मजाकरात नहीं करना, ना ही उन्होंने मैनू देना है। ठीक है, इमरान अशरफ को ही अल्लाह नसीब करे और अल्लाह ताला उनको और कामयाबियों से नवाजे। और साथ में ये भी कहता हूँ यार कि पाकिस्तान के टॉप के एक्टर हैं जिनसे आप कोई भी कैरेक्टर करवा लें। जो भी इनका नया ड्रामा आता है उसमें कैरेक्टर डिफरेंट होता है, इनका अंदाज डिफरेंट होता है, फैसल कुरैशी की तरह। और जो इनसे बड़े स्टार माने जाते हैं, दानिश तैमूर, फेरोज खान और जितने भी लोग हैं यार, वो इतने कमाल के एक्टर नहीं है जितने इमरान भाई कमाल के एक्टर हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, इनके प्रोग्राम में जब भी कोई आता है ना, और वो जो कैसे, ओह हाँ, ये जो सीन है ना, इसको देखकर लोग बड़ा तनकीद करते हैं और कहते हैं कि भाई इमरान अशरफ बहुत ओवर एक्टिंग करता है। भाई, आप लोगों को पता है कि आजकल एक ड्रामा बड़ा हिट हुआ था जिसका नाम था मस्त मलंग। इस ड्रामे में जो हीरोइन थी सहर हाशमी, वो आई इमरान अशरफ के प्रोग्राम में और उनसे पूछा गया, कभी मोहब्बत की है, कभी दुख हुआ, कभी दुख मिला, कभी मोहब्बत में नाकामी? तो वो कहने लगी, हाँ मोहब्बत भी की है, दुख भी मिला है। और वो ऐसे उठकर पास आते हैं इमरान अशरफ, ऐसे करीब आते हैं, क्या आपका दिल टूटा है? आपने मोहब्बत की है? कौन बदबख्त था जिसने आपकी मोहब्बत को समझा नहीं, जिसने इतने खूबसूरत चेहरे को दुख दिया है? ओए होए होए, वो क्या सीन था। मैंने इतनी रोने की कोशिश की इमरान अशरफ को देखकर। मैंने कहा, इमरान भाई आप इतनी कमाल की एक्टिंग, रोने की कोशिश कर रहा था, हंसी निकल रही थी बार बार। वो हर बंदा जो भी उनके प्रोग्राम में आता है, बस वो कुर्सी उठाते हैं, पास आ जाते हैं। क्या हुआ, पहली बार नींद आ गई थी मोहब्बत में? जब मोहब्बत नहीं मिली क्या हुआ था आपको? और ऐसे ही प्रोग्राम उन्होंने सहर हाशमी के साथ भी किया। सहर हाशमी को जब पूछा कि आपने कभी मोहब्बत की, तो उन्होंने कहा हाँ मोहब्बत की, दुख मिला। और उन्होंने कहा कि इतने खूबसूरत चेहरे को, हाय हाय हाय, इतने खूबसूरत चेहरे को कोई दुख दे सकता है? तो उन्होंने कहा कि खूबसूरती का ताल्लुक जो है वो दुख से नहीं होता। नहीं, क्या है? सहर हाशमी ने इसका जवाब दिया कि इसका ताल्लुक खूबसूरती से नहीं बल्कि नसीब से होता है। इसके जवाब पर भी इमरान अशरफ ने कहा हाय 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 हाय, क्या बात की। और उनका कैसे आपको दुख मिला? उन्होंने कहा कि जब मैं स्कूल पढ़ा करती थी और स्कूल के बाद जब मैं कॉलेज गई तो पहली बार लड़कों को देखा और कहा कि ये भी कोई मखलूक है, और उनमें से मुझे एक लड़के से मोहब्बत हो जाती है। मैं उस लड़के से बात करने की पूरी कोशिश करती हूँ और आखिरकार मैं उसके करीब पहुँच जाती हूँ, उसको बताती हूँ कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन वो लड़का मुझे रिजेक्ट कर देता है। इमरान अशरफ यूँ हो जाता है, हो अच्छा, हाय हाय, कौन बदबख्त था जिसने इतनी खूबसूरत लड़की का दिल दुखाया? ओए होए होए। भाई यार इमरान भाई, कम से कम थोड़ा सा हौला रखो यार, कम बहुत ओवर लगता है यार। मुझे आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, जिस तरह से आप लोगों को अपने पास बुला लेते हैं, उनको प्यार करते हैं, और ये जो आप जितने टैलेंटेड लोगों को मौका देते हैं। लेकिन ए जड़ा थोड़ा काम है ना, ए बहुत ओवर है यार, मैनू बहुत ओवर लगता है। होए 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 ए। बहरहाल अब आप लोग मुझे बताएं। और दूसरा ये है कि अगर सहर हाशमी को किसी ने रिजेक्ट कर दिया तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि भाई सहर हाशमी दुनिया की खूबसूरत तरीन और खुश नसीब औरत है, और जिस लड़के को उसने देखा वो लड़का इसका दीवाना हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। सहर हाशमी खूबसूरत हैं, ठीक है, माना पर्सनालिटी अच्छी होगी, लेकिन ये मतलब नहीं है कि जिससे उनको मोहब्बत हो वो भी आगे से ये कह रहा हो कि हाँ मुझे आपसे मोहब्बत है। मैं तो चाहता था कि ऐसी लड़की हो जो मुझसे मोहब्बत करे, जो बहुत खूबसूरत हो सकता है ट्रीटमेंट तो पहले सहर हाशमी एडी खूबसूरत भी ना होवे, क्योंकि आप सभी को पता है, मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ कि ट्रीटमेंट के बाद ये जितनी खूबसूरत होती है। लाइबा खान को देखें, ये आज से कुछ अर्सा पहले कैसी थी, अब कैसी हैं, ठीक है। और इसी तरह से ये बाकी भी
भाई ट्रीटमेंट के बाद ही लोग ज्यादा प्यारे होते हैं। बहरहाल इस बारे में अब आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। कुछ लोगों को लगेगा कि शायद मैं इमरान अशरफ से जलता हूँ। नहीं भाई, इमरान भाई मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जहाँ पे मुझे लगता है कि भाई बिल्कुल ही ओवर है तो मैं कह देता हूँ। आप लोगों को भी लगता होगा, जरा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं बुशरा मेमन के बारे में। बुशरा मेमन के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये हानिया आमिर से मिलती हैं और इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ मेन चैनल पर। ये ऊपर कार्ड भी शो हो रहा होगा कि कौन कौन सी एक्ट्रेस के साथ इंस्टाग्राम या टिकटॉकर्स ऐसी जो नई सामने आई हैं, जो बिल्कुल हमारी बड़ी सेलिब्रिटीज़ की हम शक्ल है। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, तो इसलिए मुझे डिटेल में नहीं जाना पड़ेगा। बुशरा मेमन जो है उनको हानिया आमिर से मिलाया जाता है और कहा जाता है कि हानिया आमिर की कॉपी है। अब इस पर कैन डोल, जिनका असल नाम अदनान जफर है, तो जफर साहब कहते हैं जी कि इनकी अपनी कोई पहचान नहीं है। हानिया दुनिया में एक ही है और हानिया एक ही रहेगी। मिलती जुलती बहुत सारी आएंगी, चली जाएंगी। हर बंदा जो किसी को कॉपी करते हुए अपना नाम बनाता है तो उसकी असल में कोई पहचान नहीं होती, उसका अपना कोई नाम नहीं होता। हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं एक वीडियो में कि ये कहती हैं कि मैंने तो कभी कहा ही नहीं है ना, मैं अपने मुंह से कहती हूं कि मैं हानिया से मिलती हूं या हानिया मेरे से मिलती है। मैं तो अपनी वीडियोस बनाती हूं, लोग अगर कहते हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है। अब इस पे जफर साहब यानी कि कैन डोल कहते हैं कि उनकी अपनी पहचान होनी चाहिए। हानिया एक बहुत बड़ी स्टार है, उन्होंने हानिया की बहुत तारीफ की, लेकिन इसी पर लोगों ने उनको रगड़ते हुए कहा कि आपकी एक बात तो ठीक है, किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए, अपनी खुद की पहचान बनानी चाहिए, लेकिन जरा अपने ऊपर भी नजर डालें। आपका असल नाम अदनान जफर है और आप अपने आप को कैन डोल से मिलाते हैं और शुरू से आपने उन्हीं के नाम से अपना नाम मिलाया और आज आपको लोग अदनान जफर के नाम से नहीं जानते बल्कि कैन डोल के नाम से जानते हैं। आपकी अपनी खुद की पहचान कहाँ है? आपने भी तो किसी को कॉपी किया है, आपने खुद भी किसी का नाम ही अपने ऊपर रख लिया है। आपकी जाती पहचान कहाँ है? आज तक आपको किसी ने कहा ओ जफर गल सुनी यार, ओ पा जफर? नहीं। क्यों? क्योंकि आप पा जफर बनते ही नहीं है, आप तो खुद को कैन डोल बनाते हैं। और सबसे पहले तो आपको अपने आप को देखना चाहिए। आप जब खुद को नहीं देखते और दूसरों पर बातें करते हैं तो फिर लोकी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 18 ਲੱਖ रुपए ਦੀ ਨੱਕ ਬਣਵਾਈ ਏ, ਇਹ किस वजह तो बढ़वाई है? जफर साहब जब दूसरों पर तनकीद करते हैं तो खुद को भी देखते हैं जरा, ठीक है? हुण तुसी इस गल ते गुस्से च आके पंजाबी जुगतां मारनियां शुरू कर देने ते मारदे रहो, लेकिन आज तो बाद मैं तुहानू कैन डोल नहीं कहना, मैं तुहानू जफर ही कहना है। जफर साहब की हाल है? बहरहाल इस बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं नताशा अली के बारे में। जब इनको एक प्रोग्राम में बुलाया गया और इनसे हीरा मानी के बारे में पूछा गया। सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बताता चलूं कि बहुत सारी सेलिब्रिटीज जब मेरी उनसे बात होती है तो वो कहती हैं ये पॉडकास्ट बंद हो जाने चाहिए, ये जो लोग माइक लेकर दूसरों के बारे में डिस्कस करते हैं, तो ये जो आप लोग खुद जाते हैं किसी प्रोग्राम में और वहां पर आपसे पूछा जाता है, ये तस्वीरें दिखाई जाती हैं कि इसको कितने नंबर देंगे, इसको साथ रखना चाहेंगे, नहीं रखना चाहेंगे, वो आप बड़े मजे से कर लेते हैं। क्यों? वहां पर आपको बहुत ज्यादा पैसे दिए जाते हैं और वहां पर जब किसी बड़े प्रोग्राम में आपको पैसे दिए जा रहे होते हैं तो वहां तो आप किसी के भी खिलाफ बड़ा धड़ाधड़ बोल रहे होते हैं, आपको चुप ही नहीं लग रही होती। लेकिन जहां पर हम पॉडकास्ट करते हैं और जहां पर हम किसी के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारी सेलिब्रिटीज मुझे कहती हैं तुम ये काम छोड़ क्यों नहीं देते हैं? जब आप बड़े प्रोग्राम में जिस तरह नताशा अली गई और उनसे कहा गया कि हीरा मानी को आप कितने नंबर देने चाहेंगी 10 में से, उन्होंने कहा हीरा मानी को मैं 10 में से 5 नंबर देना चाहूंगी। किसी दौर में वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब वो मुझे इसलिए नहीं अच्छी लगती कि वो बहुत डिसेंट होती थी, बहुत सोबर होती थी, बड़ी अच्छे तरीके से बातचीत करती थी, लेकिन आजकल वो बहुत ज़्यादा अजीब हरकतें करने लग गई हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई वो दवाइयाँ लेनी छोड़ दें तो फिर उनको सनसनाहट होती है, गुदगुदाहट होती है। तो यही वो कह रही थी कि भाई आजकल वो जो है ना अजीब व गरीब हरकतें करने लग गई हैं। इन हरकतों को देखकर ना मुझे लगता है कि हीरा मानी को सिर्फ 5 नंबर देने चाहिए। और इसके बाद जब उनसे ये पूछा गया कि हानिया आमिर को आप कितने नंबर देना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि 10 में से 10 देना चाहूंगी, क्योंकि आजकल वो शाइन कर रही हैं, अरूज पर हैं, तो भाई 10 में से 10 तो बनते हैं। बात यह है कि हानिया आमिर भी बड़ी अजीब हरकतें कर रही हैं। हानिया आमिर की अजीब हरकतें आपको नहीं नजर आ रही? जब वो दिलजीत के कॉन्सर्ट में जाती हैं और वहां पे जाकर लाखों लोगों के सामने जप्फी डाल लेती हैं, ठीक है, वो आपको अजीब नहीं लगती? वही हानिया आमिर बादशाह के साथ दुबई में जाकर अपना वक्त गुजारती हैं, ठीक है, बगैर निकाह के, बगैर रिलेशनशिप, वहां जाकर अपना वक्त गुजारती हैं, वो आपको अजीब नहीं लगती? ठीक है। और खुद को तो आपने 10 में से 6 दिए। उन्होंने कहा कि जब मैं दूसरों को तनकीद की नज़र से देखती हूँ तो खुद पर भी तनकीद करती हूँ, तो मेरे लिए 10 में से 6 होने चाहिए।
बहरहाल हानिया को आपने 10 दे दिए तो हानिया की भी ठीक है, शाइन कर रही हैं, काम कर रही हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये जो आप समझ रही हैं कि हीरा मानी अजीब हरकतें करी हैं, तो वो भी तो अजीब करी हैं, उस पर भी आपको बात करनी चाहिए थी। लेकिन क्या है, आपने उस पर बात करनी है, उसको तनकीद करना है, जिससे आपकी कोई ना कोई टसल होगी, मुझे यूं लगता है, क्योंकि ये शोबिस का रिवाज है, मौका मिलने की देर है। और कई बार तो बैक स्टेज ही ये सारी बातें हो रही होती हैं, क्योंकि नेक्स्ट खबर भी मेरे पास कुछ इसी तरह की है जो कि प्री प्लान चलाई जा रही हैं। जिस तरह से इमरान अशरफ आजकल मुज़ाकरात में काम कर रहे हैं और मुज़ाकरात में ही एक लड़का दुबई से उनसे मिलने के लिए आता है, वो उनसे बात कर रहे होते हैं और बड़ा अच्छा लग रहा होता है, और ये सभी को पता है कि यार सारा प्री प्लान चल रहा होता है। ये जितनी भी कंट्रोवर्सीज बनती हैं, जो बातें होती हैं, ये जो चीज़ें होती हैं, ये सब पहले से प्लान की जाती हैं। लेकिन इमरान अशरफ के प्रोग्राम में वो बंदा आता है और कहता है कि इमरान भाई आप दूसरी शादी कब कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता और ना ही मैं अपनी ज़िंदगी में कोई टेंशन पालना चाहता हूँ। जबकि इनके साथ जो इनकी एक्स वाइफ थी, उन्होंने फ़ौरन शादी कर ली, उनका बच्चा भी हो गया और बच्चे के बाद उन्होंने अपने आप को फिट भी कर लिया, दोबारा से अपने आप को फिट भी कर लिया। लेकिन इमरान अशरफ कहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में टेंशन नहीं पालना चाहता, मैं अब शादी नहीं करना चाहता। लेकिन दुबई से आए हुए फ़ैन ने बार बार कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपको इतनी फ़िक्र है तो ढूंढे मेरे लिए। लेकिन मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि भाई मेरे बेटे के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में खुशियां अता करे, वो खुश रहे। लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता। उसके बावजूद अगर आप बार बार कह रहे हैं तो ढूंढे मेरे लिए, अगर कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो मुझे बता दें, मैं शादी कर लूँगा। अब मतलब आप समझ रहे हैं कि ये कंट्रोवर्सी बनाना चाह रहे थे और बताना चाह रहे थे कि मैं हले ब्याह नहीं किया। सबको पता है यार उन्होंने ब्याह नहीं होया दोबारा, और वो चाह रहे हैं, क्योंकि एक बार दानिश तैमूर भी उनके प्रोग्राम में आए, तब भी शादी को डिस्कस किया गया, उसके बाद अब आए फिर शादी को डिस्कस किया गया, और ये बार बार डिस्कशन चलती रहेगी, क्योंकि इसी को लेकर, इन्हीं बातों को लेकर, इन्हीं चीज़ों को लेकर सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा मुज़ाकरात के व्यूज़ आते हैं। मुज़ाकरात को देखा जाता है, और एक और है न्याजी करके, क्या नाम है, बड़ी खूबसूरत सी हैं यार, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वो भी अपने प्रोग्राम में बहुत सारी ऐसी बातें निकलवाती हैं और उनका प्रोग्राम भी सोशल मीडिया पर काफ़ी हिट होता है। बहरहाल मैं यही कह सकता हूं कि अगर कोई लड़की इमरान अशरफ को पसंद करती हैं तो ट्राई मार सकती हैं भाई, उनको रिश्ता भेज सकती हैं अपना, कह सकती हैं कि भाई इमरान साहब मेरे नाल ब्याह कर लो, मैनू तुसी बड़े अच्छे लगते हो और तुहाडा ये अंदाज तो मैनू बहुत अच्छा लगता है। हाय हाय हाय, कैसे वो पहली रात कैसी गुजरी, नींद तो नहीं आई होगी। ये वाला सीन मुझे बड़ा अच्छा लगता है भाई, इस पर तो 10 में से 50 नंबर देने को दिल करता है। बहरहाल अब आज की जो खबरें हैं इस बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।